भाभी आप बाजार करिए, हम थोड़ा आ रहे हैं। ठीक है, जल्दी आना। हाँ ठीक है। कितने चक्कर है तुम्हारे? 10 चक्कर। 10। ठीक है, थोड़ा फास्ट काम करिए। ठीक है भैया। ए भाई रुक 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 रुक। ये खदान किसका चल रहा है? मुश्ताक भाई का। मुश्ताक भाई का? हाँ। अच्छा। ठीक है, आप चिंता मत करिए, आपका काम हो जाएगा। अरे आइए आइए अशोक भाई, कैसे हैं और क्या हाल है? क्या हाल है का बाबू? ऐसे ही काम चलेगा। मुख्तार का आदमी पूरा खदान चला रहा है जी। है? जबकि तो उस पर तो जमीन मुकदमा भी ना हो रखा है। ऐसा कैसे हो सकता है? अपने आँख से देख के आ रहा हूँ, क्या बात करते हैं? अच्छा, चलो अभी साले की खदान बंद कराते हैं चलकर। इनके आदमियों का तो पिछवाड़ा ही लाल कर देंगे। आप यहीं रुको, हम साहब को बुलाकर लाते हैं। अरे साहब, एक चोद हो गया है। क्या हो गया? अरे वो सुखवा हुआ है खदान की कंप्लेंट लेके। तब अब क्या होगा? क्या साला पैसा भी वापस करना पड़ेगा? नहीं साहब, पैसा आप कहाँ वापस करेंगे? तो क्या करोगे? आप बैठिए, हम कोई चोद पढ़ा के आते हैं। हाँ अशोक भाई, साहब को हम सब समझा दिए हैं, उनकी जेसीबी ट्रैक्टर सब सीज कर देंगे। लेकिन एक समस्या है, गाड़ी में डीजल नहीं है। बाकी आप सब समझदार हैं। द्वारका बाबू कहा चाह रहे हैं? डीजल का भी इंतजाम अब हम ही से कराइएगा क्या? ठीक है, जाइए। जिंदगी भर हमारा पॉकेटे के ऊपर आपका नजर रहेगा। लीजिए, धरिए। क्या अशोक भाई, साहब हैं हम हैं, कुछ चाय नाश्ता करेंगे कि नहीं? चाय के लिए भी हम ही से लीजिएगा महाराज। ठीक है, चलिए हमारा काम करवाइए। लेकिन जाइए, धरिए। ठीक है, आप वहीं पहुंचिए, हम साहब को लेकर आते हैं। एक पैनामा देना। और कहाँ से कमाया जा सकता है पैसा? हम्म। अरे भाईजान, सब गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हो गई? वो परमानंद का लौंडा आया है अशोक, खदान की कंप्लेंट करने। अच्छा, अब क्या किया जाए भाईजान? तुम्हें बताओ क्या किया जाए। साहब आपको पहले ही मना कर रहे थे, लेकिन आपने उनकी बात का ध्यान नहीं दिया। अरे यार, कितना ध्यान दें हम? एक जरा सा काम नहीं करवा पा रहे तुम लोग। तुम लोगों का होने का क्या फायदा? ठीक है भाईजान, हम कुछ करते हैं, लेकिन भाईजान हमारा भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसकी चिंता तुम मत करो, हमारा एक काम हो जाने दो, उसके बाद हम तुमको खुश कर देंगे। ठीक है भाईजान। साला इन तीनों को लगता है हम इनका फायदा करा रहे हैं, लेकिन असली फायदा तो साला हम ही उठा रहे हैं। अरे ये ननको पता नहीं कहाँ रह गया, इतनी देर अभी तक आया नहीं।
अरे साहब, ये रहा कागज। अरे साहब, अशोकवा का फोन आ रहा है। अरे हाँ अशोक भाई। अरे साहब कहाँ रह गए हैं आप लोग? यहाँ पूरा खदान चल रहा है, फिर खुदाई एकदम बराबर चल रही है यहाँ पे। कहाँ रह गए आप लोग? अरे अशोक भाई, हम लोग आ ही रहे थे कि ऊपर से फोन आ गया कि मंत्री जी आ रहे हैं, तो हमें उनके पास जाना पड़ा। तो अब जैसे ही यहाँ से फुर्सत पाते हैं वैसे ही रातों रात उठाते हैं सालों को। आप चिंता मत करिए। क्या द्वारिका भाई, गजब का दिमाग लगाया है। तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। क्या हुआ? ननकू कहाँ रह गया? ननकू पता नहीं कहाँ चला गया। 1.5 घंटे से रास्ता देख रहे थे। अरे आपसे कहो तो आप जाते नहीं हो। अच्छा ठीक है, परेशान ना हो, शाम को आने दो, बताते उसको। मौत आई तो भैया याद आ गया। भैया भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती है भैया, मुझे माफ कर दो। गलती तो बच्चा करता है। तूने मेरे बाप को मारा, मेरे भाइयों को मिटाया। ये गलती नहीं, ये गुनाह था, गुनाह। नहीं भैया, मुझे माफ कर दो भैया। उस दिन तू हंस रहा था जब मेरे बाप की सांसें टूट रही थी। आज वही टिक टिक तेरे कलेजे को फाड़ रही है। नहीं भैया, भैया मुझे माफ कर दो, मैं भी तो आपका भाई हूँ भैया, मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? अरे खून के रिश्ते को तूने खून से तोड़ा था। आज उसी खून से तेरे गुनाहों का हिसाब लिखा जाएगा। नहीं भैया, जो जो आप कहेंगे हम करेंगे भैया, मुझे माफ कर दो भैया, प्लीज भैया 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 नहीं भैया भैया नहीं भैया, मुझे छोड़ दो भैया, भैया छोड़ दो भैया, भैया 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 छोड़ दो भैया, भैया भैया छोड़ दो मुझे। नहीं 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 भैया भैया। कैसे मरा था साला? अरे साहब वो कुआं में कूद के मर गया। चलो ठीक है। अरे आइए अशोक भाई, बैठिए। द्वारका बाबू क्या हाल चाल है? बढ़िया। जाओ प्रधान जी से साइन करवा लो। प्रधान जी से भी साइन करा लिया और गांव के 2-4 लड़कों से भी। ठीक है जाओ। देखिए यहीं लौंडे हैं ना अशोक भाई? हाँ यही है द्वारका बाबू, यही है लड़के लोग। खदान करा रहे थे साले, कल रात में बंद करके 20-20 पट्टा मारे हैं। आप कहिए तो पिछवाड़ा खोलकर दिखा दें सालों का। अरे नहीं, बहुत आनंद आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अब अशोक भाई धन्यवाद से काम नहीं चलेगा। अब हम आपके लिए इतना किए हैं तो आप हमारे लिए सोचेंगे भी नहीं। क्यों नहीं द्वारका बाबू। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और काम होगा तो बताइएगा। नमस्कार। अबे द्वारिका, खोलोगे हम लोगों को कि अंदर ही बंद रखोगे उस हरामखोर के चक्कर में? अरे भाई सब्र करो थोड़ा। खोलो यार, चला गया वो। साला 1 घंटा भी नहीं हुआ और चुन्ने काटने लगे भोसड़ी वालों के। अरे खोल रहे हैं यार, काहे हमारी नौकरी के ऐल लगवाने पे तुले हो? हमें कुछ नहीं होगा यार, जब तक मुस्ताक भाई अपने हैं। हाँ भाई वो तो पता है। हमें द्वारिका, हमारी बिरयानी कहाँ रह गई? अरे गया है लेने, आ रही होगी तुम्हारी बिरयानी।
लो आ गई तुम्हारी बिरयानी। लाओ भाई, दो इन लोगों को। खाओगे? नहीं। खा लो अच्छे से बिरयानी, फिर 151 में चालान होगा तुम लोगों का। काहे चालान काहे होगा? अरे परेशान ना हो, मुस्ताक भाई से बात हो गई है, कोर्ट पहुंचते ही जमानत हो जाएगी तुम लोगों की। अच्छा तब ठीक है। ठीक है। नमस्कार भाई साहब। अरे मुस्ताक बैठो। मंत्री जी का कॉल आया था, बड़ा प्रसन्न है, मिलने के लिए बोले हैं। ठीक है, मिल लिया जाएगा। क्या हुआ भाई साहब, बहुत टेंशन में नजर आ रहे हैं, कोई बात है क्या? अरे मुस्ताक समझ में नहीं आ रहा, कल से ननकू गायब है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। कोई लड़की वाला चक्कर तो नहीं? अरे नहीं यार, ननकू को हम भली भांति जानते हैं, वो ऐसा नहीं है। लगता ननकू आ गया। आप बैठिए भाई साहब, हम खोलते हैं। यहाँ तो कोई नहीं है। भाई साहब, ननको ननकू ननको ननकू ननकू ननको ननकू ननको ननकू मेरे भाई कहाँ हो? ननको ननकू ननको ननकू ये साला क्या है? ननकू ननकू मेरे भाई ननकू। ओ सेठ भाई साहब। हाँ मुस्ताक, ये क्या है साला? ये तो ननकू के जूते हैं। ओ सेठ। अरे ननकू। अरे ननकू भाई साहब, भाई साहब ननकू समझिए अपने आप को। भाई साहब समझिए अपने आप को। ननकू कहाँ छोड़ के चला गया मुझे? बड़ा कमाल कर दिया तुम लोगों ने, मुस्तकवा के तो हौसला ही खराब कर दिया एकदम। जैसे मछली तड़पती है पानी के बगैर, वैसे साला के बगैर तड़प रहा होगा। तो भाई साहब, भाई साहब संभालिए अपने आप को। मुस्ताक, अब कोई जिंदा नहीं बच पाएगा, एक एक को मौत के घाट उतार दूंगा। भाई साहब हम समझ सकते हैं इस वक्त आपके दिल में जो आग लगी है, लेकिन ये समय शांत रहने का है, क्योंकि साला इलेक्शन सर पे है। क्योंकि अगर हम लोगों ने कुछ उल्टा सीधा किया, साला सब गड़बड़ हो जाएगा। भाई साहब आप परेशान न होइए, इलेक्शन हो जाने दीजिए, फिर सालों को पूरे बाजार में दौड़ा दौड़ा के मारना, जो होगा हम देख लेंगे। कोई भी साला जिंदा नहीं बच पाएगा। चलो।
का हो बउआ? हाँ भैया, माल वाल निकल रहा है? खूब माल निकल रहा है। हाँ, निकालते रहो। आओ ब्रज बैठो। बड़ा ठंडी हो रही है, इसीलिए आग जलवा दी है। मैं सोचा आग जलवा देंगे तो थोड़ा आराम रहेगा। का हुआ? कुछ मुस्तफा लोगों को पता चला? भैया हमने सारे ठिकाने ढूंढ लिए, सब साले बिल में घुस के बैठ गए, अंडरग्राउंड हो गए साले। लड़के लोग लगे हैं ब्रज, जल्दी पकड़े जाएंगे साले। गोड़ लगा नहीं अम्मा? सुखी रहो। हाँ मेरा घर की याद नहीं आती है? काहे नहीं अम्मा, याद सबकी आती है। हमारा नहीं तो कम से कम बहू का तो ख्याल किया करो। ख्याल अम्मा सबका रहता है, बस थोड़ा काम में ज्यादा बिजी रहते हैं, और कोई बात नहीं। भाई भी तुम्हारा जिला पंचायत जीत गए और तब भी तुम नहीं आए, बताओ ये कोई बात हुई? अरे अम्मा गुस्सा न करो। ठीक है अम्मा, इस बार जरूर आएंगे करवा चौथ में। ठीक है बेटा। ए दुल्हन फोन काट दो, करवा चौथ का आ रहे हैं। ठीक, दाल वाल चढ़ाए? हाँ चढ़ा दिए थे। अरे त्रिभुवन भाई, आज का माल चेक किया? आज का तो माल नहीं चेक किया। ठीक है, मंगाओ, चेक किया जाए। पिंटू एक पैकेट ले आओ। जी दद्दा। और हाँ, आज वाला माल लाना। ठीक दद्दा। लीजिए भैया। आज का है ना? हाँ। कैसा है? बड़ा कड़क है यार। कड़क है? एक नंबर। कोशिश कर रहे हैं और बढ़िया बनवाने की। बहुत बढ़िया। लो पी डालो और फटाफट काम करो। ठीक है, जाओ जल्दी। बहू देखो जाए, दरवाजा कोई खटखटा रहा है। दरवाजा देखो जाए, खोलो जाए। ठीक है अम्मा। गोड़ लगा तनी अम्मा। खुश रहो भैया। लो मुन्नी। खुश रहो भैया, खुश रहो भैया। और अम्मा, तबीयत तो ठीक रहती? ठीक रहा। जाओ बहू पानी ले आओ। अम्मा, भाभी भैया लोग नजर नहीं आ रहे हैं? अभी भैया गए हैं छठी पर रहा करे। अच्छा, किसकी छठी? उनकी भाभी के लड़की हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। भैया जाओ हाथ मुंह धुल लो, बहू जाओ खाना लगा दो। ठीक है अम्मा। बाबूजी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, बताइए। बाबूजी हमको आपकी गाड़ी पसंद है, इसीलिए आपके पास आए थे। ये अच्छी बात है कि ये बुलेट आपको पसंद है। हाँ बाबूजी। लेकिन ये मेरे पिताजी की निशानी है। इसे बुलेट की टंकी पर बैठाकर वो बचपन में मुझे सैर कराया करते थे। और आपको पता है
जब भी मैं इसका इंजन स्टार्ट करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे पिताजी कह रहे हों कि चल बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाबूजी, हम समझ गए। आपकी बात सुन के हमको हमारे पिताजी की याद आ गई। ठीक है बाबूजी, अब हम चलते हैं। क्या हुआ जी? बस कुछ नहीं, 1 मिनट आंख बंद रखना, खोलना मत। ठीक है। अच्छा हाँ, 1 मिनट। क्या हो पागल? आप ये सब काम छोड़कर हमेशा के लिए क्यों नहीं आ जाते हैं? हमें नहीं अच्छा लगता है अब आपके बिना। परेशान मत हो, इस उलझी हुई जिंदगी को सुलझाने में थोड़ा वक्त लगेगा और फिर उसके बाद तुम्हारे पास आ जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए।